आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत दिनों के बाद इस कैमरे के सामने आई हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार थी और करीब 4.5 महीने के बाद आज मुझे प्रभु ने ये मौका फिर से दिया है कि मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर बोलने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आप सब प्रार्थना करिएगा कि वीडियो ठीक से चलता रहे, नेटवर्क ठीक से आता रहे और मेरा प्रचार जो भी थोड़ा समय बचा है उसमें पूरा हो सके। तो आई ब्लेस द नेम ऑफ जीसस, I bless God because He has given me this opportunity to come and speak and share the word of God. Thank you so much. Just let me take my spectacles because I have forgotten. तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की बहुत सारी मुसीबतों के बावजूद, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद और डिस्टर्बेंस के बावजूद मैं लाइव हो सकी और आपके वचन को शेयर करने जा रही हूँ। प्रभु जी आप मेरे साथ होइएगा और होली स्पिरिट मुझे गाइड करिएगा और मुझे अपना वचन बुलवाइएगा जो कि मेरे लिए और सबके लिए लाभदायक हो। प्रभु जी ये वचन बहुत सारा फल लाए और प्रभु जी हम आगरा मसीह मंडली पेज को ब्लेस करते हैं। इस पेज के साथ होइए, इसको उन्नतिशील बनाइए और प्रभु जी हम सबके साथ होइए, सुनने वालों के भी साथ होइए। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम एक गीत गाएंगे और वो मेरा फेवरेट गीत है। आप सबको पता होगा कि ब्रदर दिनाकरन का गीत जो कि मेरा फेवरेट है। तो आइए हम वो गीत गाते हैं। आपको आता है तो आप भी ये गीत मेरे साथ गाइएगा। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में शांति देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से हमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। गर तेरा दिल दुखित हो वो शांति देगा तुम्हें। गर तेरा दिल दुखित हो वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें।
हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी भेद के तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। थैंक यू शबनम जी, और I thank God that this video is running now. God is great and He is with us and He wants His word to be spread all over the world. Thank you Jesus, thank you so much. आइए हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने के लिए मैं आज प्रभु ने मुझे अय्यूब का चैप्टर दिया है। अय्यूब का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दिया है, और ये चैप्टर बहुत से लोग जो हैं शेयर कर चुके होंगे। बहुत से लोगों ने, बहुत बार हमने ये चैप्टर्स पढ़े भी हैं, पर हर बार परमेश्वर हमसे एक नए तरीके से बात करता है। तो आइए आज हमसे परमेश्वर क्या बात करेगा, आइए हम सुनते हैं। प्रभु की महिमा हो और प्रभु की आशीष हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अय्यूब की पुस्तक जो है वो एक पुराने नियम की पुस्तक है, और ये पुराने ज़माने में लिखी गई थी। ऐसा बोला जाता है कि ये बिफोर क्राइस्ट लिखी गई थी, और बिफोर क्राइस्ट आपको पता है करीब 5000 वर्ष पहले ये लिखी गई थी, ऐसा जो कमेंट्री बताती है। और कमेंट्री ये भी कहती है कि अय्यूब की पुस्तक, उसका शब्द जो है, उसका जो अर्थ है, उसका इब्रानी अर्थ है सताव। तो अय्यूब का मतलब ही सताव है, जो कि इब्रानी के अनुसार है, और इसका मतलब मन फिराव भी है। मन फिराव जो है वो अरेबिक शब्द से निकला है। अरेबिक शब्द से इसका अर्थ है मन फिराव। तो अय्यूब की पुस्तक को लिखा किसने है? अय्यूब की पुस्तक को कहते हैं मूसा ने लिखा है, पर कुछ लोग कहते हैं कि सुलेमान या सोलोमन ने लिखा है। ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है, पर ये श्योर नहीं है कि किसने लिखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं अय्यूब की इस कहानी को, जो हमको बार बार मोटिवेट करती है, जो बार बार हमारे विश्वास को बढ़ाती है, जो बार बार हमको ये बताती है कि हमारे पर दुख आएंगे, लेकिन हमको परमेश्वर पर से विश्वास कभी नहीं हटाना चाहिए। अय्यूब की पुस्तक में से अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ने के लिए इतना समय नहीं है, तो मैं संक्षिप्त में हम सब ये देखेंगे कि उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ। अय्यूब का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। अय्यूब उस समय का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, और वो बहुत ही रईस था, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, और बहुत सारे दास दासियां थी, बहुत सारे ऊंट, बकरी, भेड़ और गाय भैंसे उसके पास थी, और गधैयाँ भी थी उसके पास। और ऐसा हिंदी की बाइबल में लिखा है गधैयाँ, तो मुझे गधैयाँ पढ़ के थोड़ी सी हंसी भी आई, क्योंकि हम लोग गधी बोलते हैं, और यहाँ पे उसका प्लूरल लिखा हुआ है गधैयाँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अय्यूब के पास बहुत धन दौलत था, और वो उस इलाके का, उस प्रांत का एक सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। जैसे कि आजकल अंबानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अय्यूब जो है वो हर हफ्ते क्या करता था, बलि चढ़ाता था, क्योंकि उसके बेटे और बेटियाँ
हर हफ्ते जो है वो जश्न मनाते थे, एक साथ मिलते थे, वो खाना खाते थे, पीते थे और जश्न मनाया करते थे। अय्यूब सोचता था कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे बेटियों ने खुदा के खिलाफ कोई पाप कर दिया हो। तो वो उनके पाप का निवारण करने के लिए बलि चढ़ाया करता था। आजकल भी माँ बाप जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कोई पाप करें और हमारे बच्चों को पापों की सज़ा मिले। वो जो है हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सब भी माँ बाप हैं और आप सब भी अपने मन से पूछिए कि आप अपने बच्चों के लिए कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कितनी प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारे बच्चे गलत संगति में ना पड़ जाएं, हमारे बच्चे कोई पाप ना करें, हमारे बच्चे जो हैं वो खुदा का भय मानने वाले हों, खुदा की राहों पे चलने वाले हों, है ना। तो इसी तरह से अय्यूब भी अपने बच्चों को जो है अपने बच्चों के पापों की क्षमा के लिए वो बलि चढ़ाया करता था। और एक दिन क्या होता है कि प्रभु यहोवा जो थे वो अपने बच्चों को लेकर एक मीटिंग कर रहे थे और वो अपनी संतानों को, जो उनकी स्वर्ग में संतानें थी, उनके साथ वो मीटिंग कर रहे थे। और उसी समय शैतान जो है वो वहाँ पर आया और शैतान को देखकर प्रभु ने पूछा कि तू कहाँ से आया है, तू कहाँ से आता है। ये वर्ष 6 में लिखा हुआ है। तो शैतान देखिए कितने मस्ती में बोलता है। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है, और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। मतलब बड़ी मस्ती में वो कहता है कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घूमते और डोलते डालते मैं आया हूँ। तो इस तरह से वो जो है परमेश्वर को बोलता है। फिर परमेश्वर उनसे पूछते हैं कि तूने क्या देखा कि मेरा भक्त अय्यूब कितना धर्मी है। तो शैतान को जो है वो एकदम से खुटका लगता है, क्योंकि शैतान हर एक को बर्बाद करना चाहता है। वो इस दुनिया में इसलिए है कि हमको बर्बाद कर दे, और वो मारने के लिए आता है, वो बर्बादी के लिए आता है। इसलिए वो अय्यूब को भी बर्बाद करना चाहता था। तो उसने कहा परमेश्वर से वर्ष 10 में, क्या तूने उसकी और उसके घर की जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू और वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा। मतलब वो कहता है कि तू उसका सब कुछ छीन ले, परमेश्वर तू उसका सब कुछ छीन ले, तब वो क्या करेगा, तेरी निंदा करेगा और तुझे श्राप दे देगा। इस तरह से वो बोलता है। और परमेश्वर उससे कहता है कि ठीक है, तू जा, तू उसको आजमा कर देख ले और उसका सब कुछ छीन ले, फिर भी देखना वो मेरी निंदा नहीं करेगा। और परमेश्वर को उस अपने भक्त पे इतना विश्वास था। क्या आज उसको हमारे ऊपर इतना विश्वास है कि हमारे पर कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितनी भी बीमारियां आए, तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसको कर्ज नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर आज हमारे लिए उसी तरह से शैतान से बोल सकता है? क्योंकि शैतान तो हर जगह वो अपना राज फैलाना चाहता है। वो हर इंसान जो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर की संतान है, उसको वो बरगलाना चाहता है, उसको उससे दूर करना चाहता है। जैसे कि पुराने नियम में है, हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सुलेमान कितना अच्छा राजा था और वो परमेश्वर ने उसको सबसे ज़्यादा बुद्धि दे रखी थी, लेकिन शैतान ने उसको स्त्रियों के चक्कर में ऐसा बहकाया कि वो परमेश्वर से दूर हो गया और इतना बड़ा भक्त होके वो मूर्ति पूजा करने लगा। इसी तरह से उसने दाऊद को भड़काया। दाऊद को भी उसने एक लड़की के चक्कर में डाल दिया और दाऊद ने शादी होते हुए भी उसके साथ व्यभिचार किया और उसके पति को भी मरवा दिया। तो शैतान चाहता है कि हम पाप के ऊपर पाप करें और परमेश्वर से दूर हो जाएं।
क्योंकि पाप जो है वो परमेश्वर और हमारे बीच में एक खाई बना देता है और उस खाई को पार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। जब खुदा से देखा नहीं गया कि उसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, शैतान की बातों में आ रहे हैं, शैतान उनको मार रहा है, किल कर रहा है, तो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए जो है पनिशमेंट ले और हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले और अपने लहू के बहने से हमारे पापों को धो डाले और अब कोड़े खाने से हमारी बीमारियों को अच्छा कर दे। प्रभु कितना महान है, वो हमसे कितना गहरा प्रेम करता है। फिर हम देखते हैं कि अय्यूब जब बैठा हुआ था एक दिन, तो क्या हुआ, उसके नौकर आते हैं और उससे कहते हैं कि तेरे जो गधे और गधैयाँ थी उन सब को जो है उन सब के पर आग गिरी और वो सब जल के भस्म हो गए। फिर कोई आके कहता है कि तेरे ऊँटों को कोई बांध के ले गया और उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। फिर वो आता है, थोड़ी देर के बाद दूसरा सर्वेंट आता है और वो कहता है एक बहुत प्रचंड आंधी आई और उस आंधी में तेरे बेटे और बेटियां सब खत्म हो गए। अय्यूब ने जो है आप सोच सकते हैं कि जरा सी देर में ये सब कुछ हो गया, जैसे 2 मिनट के अंदर परसों एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ और कितने लोग मारे गए। उसी तरह से 2 मिनट के अंदर ये सब बातें अय्यूब के जीवन में हुई और अय्यूब जो है वो अपने कपड़े फाड़ के और टाट पहन के और नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उसने दंडवत किया। अगर हम उसकी जगह होते तो क्या करते? बहुत से लोग जो हैं वो प्रभु को श्राप देते हैं, प्रभु को बहुत बुरा भला कहते हैं। अगर हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ बुरा हो जाता है तो हम प्रभु को दोष देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि क्या कहता है अय्यूब जो है अय्यूब के चैप्टर 1 और उसकी 21 आयत में कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। कितना बड़ा दिल था अय्यूब का, वो कितना प्यार करता था प्रभु को, वो कितना धर्मी व्यक्ति था, कितना नेक व्यक्ति था और कितना इंटीग्रिटी उसके अंदर, उसका कैरेक्टर कितना अच्छा था कि वो इतना सब कुछ होते हुए भी प्रभु को धन्यवाद देता है और वो कहता है प्रभु का नाम धन्य हो। तो मेरे प्रियो, जब हमारे पर मुसीबत आती है, जब हमारे पर बीमारी आती है तो हमें भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, हमें उसको उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। मुझे याद है मेरी सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में जब मैं काम करती थी एज ए ट्यूटर, तो वहाँ पर एक मेरी प्रिंसिपल थी उस समय, उनकी बहन बहुत प्यारी थी, वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और एक दिन उनकी बहन बीमार होके मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और वो जो सिस्टर थी वो बहुत खुदा परस्त थी और वो बाइबल पढ़ती थी, चर्च जाती थी, दुआ करती थी। लेकिन जब उनकी बहन की डेथ हो गई तो उन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया और उन्होंने दुआ करना छोड़ दिया और उन्होंने ना तो वो चर्च जाती थी और ना तो वो चैपल में आती थी, क्योंकि वहाँ पे हर रोज़ चैपल सर्विस हुआ करती थी। तो प्रभु के खिलाफ हम हो जाते हैं जब हमारा कुछ बिगड़ जाता है या हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछड़ जाता है, तो हम प्रभु को उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि हे प्रभु, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो तेरे भक्त हैं, हम तो तेरे लिए तेरी हमदो सिताइश गाते हैं, हम तो तेरा वचन पढ़ते हैं, हम तो दुआएं मांगते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? प्रभु की इच्छा देखो, प्रभु नहीं चाहता कि हमारे साथ बुरा हो। और यहाँ अय्यूब के केस में हम देखते हैं कि शैतान ने परमेश्वर से जो क्या किया, परमेश्वर से आज्ञा ली, परमेश्वर से अनुमति ली और उसने अय्यूब के घर को बर्बाद कर दिया। तो हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, बीमारी इसीलिए नहीं आती कि हम पाप करते हैं, इसलिए उसका प्रतिफल हमें मिला है। वो इसलिए भी आती है कि वो शैतान हमको आजमाना चाहता है और परमेश्वर के सामने हमको गिराना चाहता है, वो परमेश्वर से हमको दूर करना चाहता है।
इसलिए वो हमारे जीवन में आजमाइश लाता है। तो मेरे प्रियो, जब हमको ऐसे दुख संकट झेलना पड़े तब हमको परमेश्वर की और नज़दीकी में आना होता है, परमेश्वर को और धन्यवाद देना होता है, और हमको परमेश्वर से लगे रहना चाहिए, और हमको उससे प्रार्थना करते रहना चाहिए। नहीं तो शैतान जो है क्या होगा, जयवंत हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो हैं वो परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें कभी भी परमेश्वर को कोसना नहीं चाहिए और हमेशा परमेश्वर की यहोवा की जय जयकार करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमको सज़ा दे रहा है। हाँ, कभी कभी वो हमको ताड़ना देता है जब हम पाप करते हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ, जैसे डेविड के जीवन में हुआ। जब दाऊद को बत्शेबा से जब बेबी पैदा हुआ तो वो उसका प्रतिफल उसको भुगतना पड़ा। इस तरह से जो है सॉलोमन के जीवन में भी हुआ कि वो लास्ट में प्रभु से बहुत दूर हो गया। इसी तरह से आप देखते हैं सैमसन के जीवन में हुआ कि उसको बहुत यातनाएं सहनी पड़ी, उसकी आंखें फोड़ दी गईं और उसको मार डाला गया। तो जब हम प्रभु से दूर होके कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं और इन सब बातों के लिए उसको बुरा भला कहते हैं, तो उसका प्रतिफल भी हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमको जो है हमको बहुत शांत रहना चाहिए जब हमारे पर दुख मुसीबत और बीमारियां आते हैं। और ये सब होने के बाद भी शैतान को जो है चैन नहीं आया और वो दोबारा परमेश्वर के पास गया और उसने कहा कि तूने उसका बदन जो है, उसका शरीर जो है वो छोड़ दिया है, उस पर तो कोई यातना नहीं आई है, इसलिए अय्यूब जो है वो अभी भी तेरी भक्ति करता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा ने कहा तू जा, तू उसके शरीर को छूना पर उसकी जान मत छूना। और वो जाता है, शैतान बड़ी खुशी खुशी, और अय्यूब के सारे शरीर पर फफोले हो जाते हैं और वो फोड़े इतने बुरे होते हैं, इतनी खुजली उसको होती है। और वो क्या करता है कि एक ईंट का ठीकरा लेकर उनको खुजाता है और उसकी बीवी उससे कहती है कि तू अभी तक परमेश्वर को मानता है, तू उसको छोड़ दे, उसको श्राप दे और मर जा। उसकी बीवी उससे कहती है कि तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। ऐसे हमें भी जब हमारे पर मुसीबतें आती हैं तब बहुत से लोग हम पर हंसते हैं और वो कहते हैं देखो देखो ये तो परमेश्वर की बेटी है और ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे डिप्रेशन में पड़ी हुई है, क्यों? ये ऐसे जो है अभी भी प्रभु से दुआ मांग रही है, क्यों? इस तरह से लोग आके भड़काते हैं, जैसे कि इसके अय्यूब के दोस्तों ने आके उसको भड़काया था। तो मेरे प्रियो, हमें कभी भी उनके भड़कावे में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए वर्ष 6 में ये लिखा हुआ है, चैप्टर 2, अय्यूब का चैप्टर 2 वर्ष 6 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है, मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कितनी अच्छी बात अय्यूब ने कही यहाँ पर कि परमेश्वर ने हमको कितने सुख दिए हैं। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो बचपन से लेकर अभी तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं। उसने हमें कितने सुख दिए हैं, लेकिन हम जो हैं परमेश्वर के को फिर भी जब थोड़ा सा दुख मुसीबत हम पे आता है तो हम परमेश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन अय्यूब ने कितनी अच्छी बात कही कि परमेश्वर से हमने इतने सुख लिए हैं तो क्या उससे हम दुख ना लें। तो दोनों जो सिक्के के दोनों साइड हमको
परमेश्वर से लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमको कभी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, कभी बड़बड़ाना नहीं चाहिए। जब मैं अभी 1.5 महीने पहले जब मैं डिप्रेशन से पीड़ित थी और मैं 3 महीने तक बिस्तर पे पड़ी रही, मैं डरती थी, मैं दरवाज़ा खोलने से डरती थी, मैं अपने कमरे से निकलने से डरती थी, मैं वॉशरूम जाना भी पसंद नहीं करती थी, मुझे डर लगता था। और कोई दरवाजे पे अगर खटखटाता था तो मैं डर जाती थी। मैं अपने बच्चों से कहती थी कि जाओ और तुम उनको कह दो कि मम्मी मिलना नहीं चाहती हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। और इस तरह से मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। मेरी बहुत बुरी हालत थी और मैंने उन्हीं दिनों में जब सोचा, मैंने परमेश्वर पे विश्वास तो नहीं छोड़ा, पर मैंने सोचा कि ऐसे जीने से क्या फ़ायदा है, क्यों ना अपनी जान में ख़त्म कर दूं। मुझे पता था मैं अपनी जान ख़त्म करके नरक में जाऊंगी, क्योंकि मुझे शैतान बार बार कहता था कि मर जाओ, तुम पंखे से लटक के मर जाओ, तुम जहर खा के मर जाओ, या तुम अपनी छत से कूद के मर जाओ। वो बहुत मुझे भड़काता था और हर समय वो मुझसे कहता था कि तुम आत्महत्या कर लो। और मैं जो हूँ अपने बिस्तर पे पड़े पड़े सोचती थी कि अगर मैं पंखे से लटक के मरूंगी और अगर गांठ ठीक से ना लगी और मैं ऐसे ही गिर गई और मेरे हेड इंजरी हो गई और मुझे पैरालिसिस हो गई तो क्या होगा, मैं क्या करूँगी। फिर मैं सोचती थी अगर मैं छत से कूद जाऊँ और मुझे ढेरों चोटें लगे, फ्रैक्चर्स हों और फिर भी मैं बच जाऊं, तो फिर पूरी ज़िंदगी मेरी बेकार हो जाएगी और मेरे बच्चे मुझे देख नहीं पाएंगे। इस तरह से मैं सोचती थी। तो एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं पॉइज़न खा लूं, और मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर से चूहे मार दवाई मंगा ली और चूहे मार दवाई लेकर मैं बड़े मज़े से लेट गई और प्रभु से दुआ भी करी कि प्रभु हो सके तो तू मुझे क्षमा कर देना और अपने राज्य में मुझे प्रवेश करने देना, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मैं इस तरह से जीना नहीं चाहती, मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं जी सकती। प्रभु अब मुझे तू माफ़ कर दे। और फिर मैंने जहर खा के लेटी रही। बहुत देर तक मैं इवन बाइबल पढ़ी, मैंने दुआ करी और भजन भी गाए, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु इतना महान है, प्रभु का प्रेम इतना गहरा है कि उसने मुझे अपने हाथों में अपने पंखों तले छुपा लिया, मुझे मरने नहीं दिया। और मैं फिर डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी। मेरे लिए बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे और इवन मैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी को, सुषमा जी को, मेरे भाई को और सभी लोगों को प्रार्थना के धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने दिल से और इतनी आत्मा में भर के मेरे लिए प्रार्थना करी। और एक दिन मैं ठीक हो गई। जब मई का फर्स्ट वीक था तब मैं अच्छी हो गई, चंगी हो गई। पर ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर से परमेश्वर का जो अभिषेक है वो हट गया है और मैं प्रचार करना नहीं चाहती थी। इतनी बार मुझे शबनम जी ने कहा कि रेणुका जी आप कब प्रचार करोगे, तो मैं कहती थी अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। और धीरे धीरे मैं प्रभु के नज़दीकी में आने लगी, बाइबल पढ़ने लगी और दुआएं मांगने लगी। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, प्रभु मेरे साथ है। प्रभु ने तो कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और दाऊद ने भी भजन संहिता 23 में कहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से क्यों ना गुजरूं, पर मैं ना डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरे साथ है। तो ये सब सोच के मैं सोचती थी कि दुख मुसीबत तो आएंगे, परेशानियां जीवन में आएंगी, सताव जीवन में आएगा, पर हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मेरा विश्वास परमेश्वर में नहीं घटा। इवन तो मैंने गलती करी कि मैं जो हूँ मरना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मरने नहीं दिया, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, उसने मुझे बचा लिया। तो यहाँ हम इस अय्यूब के लेसन से और मेरे जीवन से हम सबको लाभ हुआ। आप सबको ज़रूर लाभ हुआ होगा, आप सबकी आत्मा ज़रूर सशक्त हुई होगी और हम परमेश्वर के नज़दीकी में कैसे रह सकते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। और मैंने जो इस दौरान सीखा, उसमें मैंने सीखा कि हमको परमेश्वर का वचन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहला है विश्वास। अगर हमारा विश्वास
एक राई के दाने के बराबर भी है, तो हम जो है पहाड़ों को हटा सकते हैं, पहाड़ों को समुद्र में गिरा सकते हैं। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो हम जो है बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल सकते हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतों से हम छुटकारा पा सकते हैं। ये विश्वास एक ऐसी चीज़ है, इस विश्वास के कारण हम बहुत कुछ कर सकते हैं और धर्मी लोगों की दुआओं से हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ना है, दूसरा हमको परमेश्वर का वचन नहीं छोड़ना है और परमेश्वर से दुआ मांगते रहना है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और हमको जो है ये याद रखना है कि शैतान जो है वो हमको आजमाना चाहता है। उसने जीसस तक को नहीं छोड़ा, उसने जीसस के चेले जूडा इस्करियोत को भी नहीं छोड़ा और उसने उसको इतना पाप में गिरा दिया कि उसने जीसस को दुश्मनों के हाथ में पकड़वा दिया। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ कि वो उल्टा पेड़ से लटक के उसने आत्महत्या कर ली। उसने पतरस को भी नहीं छोड़ा, उसने पतरस को 3 बार जीसस से मुकरने का उसके अंदर ये टेम्पटेशन डाला और वो जीसस को उसने 3 बार नकार दिया। इसी तरह से हमारे जीवन में कई बार जो है आए होंगे, ऐसे टेम्पटेशंस आए होंगे जिनको हम हटाना मुश्किल समझ रहे होंगे, लेकिन प्रभु जो है वो कहता है मैं तुम्हें इतने टेम्पटेशन में कभी नहीं डालूंगा कि तुम उससे निकल ना सको। और उसने ये हमसे वायदा किया है, उसका हर वायदा जो है वो सच्चा है। जैसे अय्यूब ने परमेश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी, जैसे अय्यूब ने परमेश्वर का गुणगान करना नहीं छोड़ा, जैसे अय्यूब ने परमेश्वर को हमेशा धन्य कहा, उसी तरह से हमको भी करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शैतान किस तरह से हमारे ऊपर हमला करता है। ये लिखा हुआ है 1 पीटर 5:7 में। 1 पीटर 5:7 मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। 1 पीटर 5:7 ओके, मेरी डायरी में लिखा हुआ है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वो गरजने वाले सिंह के समान हमारी खोज में रहता है कि हमको किस तरह वो फाड़ खाए, हमको किस तरह से वो नाश कर दे, हमको किस तरह से वो परमेश्वर से दूर कर दे। तो मेरे प्रियो, हमको सचेत रहना है, हमको हमेशा अलर्ट रहना है कि शैतान हमको कौन से टेम्पटेशन में डाल रहा है, शैतान हमको क्या चीज़ दुनिया की दिखा रहा है और लुभा रहा है और हमको टेम्पटेशन में डाल रहा है। एक छोटे से टेम्पटेशन के कारण हम जो है परमेश्वर से के विरुद्ध पाप कर सकते हैं। एक छोटे से टेम्पटेशन के कारण हम पाप में गिर सकते हैं। एक छोटे से टेम्पटेशन के कारण हम परमेश्वर के राज्य को खो सकते हैं, हम अपना अनंत जीवन खो सकते हैं और हम नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए जल सकते हैं। तो हमें सचेत रहना है कि हम प्रभु को मानते हुए भी हमें सचेत रहना है और शैतान के भड़कावे में नहीं आना है और हमेशा परमेश्वर को धन्य कहना है। और हम किस तरह से जीवित रहते हैं, देखिए विलाप गीत उसके 3 अध्याय और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती है। हम मिट नहीं गए। क्यों नहीं मिट गए? क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। अगर आज हम मुसीबत में हैं, आज हम बीमारी में हैं, आज हमारे सामने जॉब ना मिलने के पहाड़ हैं, या आज हमारे सगे संबंधियों के झगड़ों के पहाड़ हैं, या आज हम जो है बहुत ही बीमारी के बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं और हमारे रिश्तेदार भी हमें पूछ नहीं रहे हैं, या हम बहुत आर्थिक समस्या में फंस गए हैं, हमारे पर बहुत लोन है, ये सारे पहाड़ हमारे ऊपर हैं। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे विश्वास के कारण ये सारे पहाड़ वो दूर करेगा। ये सारे पहाड़ समुंदर में जाके गिर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रति भोर उसकी करुणा हमारे लिए नई है।
तो मेरे प्रियो, हमने देखा अय्यूब के जीवन से हमें फिर से एक बार प्रभु ने हमसे बात करी है। उसने फिर से हमसे कहा है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रहना है और हमको सचेत रहना है, क्योंकि शैतान सिंह की नाई हमारे पीछे पड़ा रहता है और हर एक सुबह हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह नए हो जाता है। तो आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अगर आज हम मुसीबत में हैं तो कल के लिए आशा रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें मुसीबतों में से निकालेगा। इसके साथ ही मैं इस वचन को समाप्त करती हूँ और एक छोटी सी दुआ मांगती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास फिर से आते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपकी पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत करी और हमारे सारे सुनने वालों से भी बातचीत करी है। प्रभु जी हमारे साथ होइए और इस आगरा मसीह मंडली के पेज को बहुत उन्नति दीजिए और भाई अनुपम और बहन शबनम के साथ होइए, उनके परिवार के साथ होइए प्रभु जी। उनको आशीषों से माला माल करिए प्रभु जी। उनको हमेशा अपने मिशन के लिए यूज़ करिए और उनको हर खतरे, हर बीमारी से, हर मुसीबत से बचा के रखिए प्रभु जी। हम सब के साथ होइए। हर एक ने जिसने ये वचन सुना है उनको अपनी बड़ी आशीष दीजिए और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे उनको भी इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष दीजिए। अब हम इस प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु मुंजी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और उसको सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सबको इस पेज पे बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि अगले सैटरडे को मैं फिर इस पेज पे आऊँगी और प्रभु की महिमा के लिए आपके साथ वचन बांटूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।